अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और मैंने फॉलो किया है गैरी डेस्लर की बुक को। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू एचआरएम। ये नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। टॉपिक्स टू कवर आर व्हाट इज एचआरएम, द ट्रेंड्स शेपिंग एचआरएम, टुडेज न्यू एचआरएम, द न्यू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। First topic is what is human resource management. To understand HRM, it is too important to understand what managers do. Managers क्या करते हैं? An organization consists of people from different mindset, qualification and cultural backgrounds. ये मैंने काफ़ी easy language में लिखा हुआ है। I don't think इसको further उर्दू में explain करने की ज़रूरत है कि ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ बैकग्राउंड से लोग काम करते हैं, जिनका माइंडसेट डिफरेंट हो सकता है, उनकी क्वालिफिकेशन डिफरेंट हो सकती है और उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड जहाँ से वो आए हैं वो भी डिफरेंट हो सकता है। These people have different duties to perform in the given time. All these people work together to achieve the organizational goal. इन सब लोगों की अपनी अपनी ड्यूटीज होती हैं जो वो कंप्लीट करते हैं। जब उन सब की ड्यूटीज कंप्लीट होती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना गोल अचीव करती है। A manager is responsible for accomplishing organizational goal. मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने लोगों से काम लेना है और ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करना है। मैनेजर्स डू इट बाय मैनेजिंग द एफर्ट्स ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. Researchers agreed upon managing involves 5 basic functions, which are planning, organizing, staffing, leading and controlling. इनको शॉर्ट में देख लेते हैं बस थोड़ा सा। Planning, it is to establish goals and standards, और developing rules and procedures, developing plans and forecast. प्लानिंग में ये सारा कुछ आता है कि आपने कंपनी के गोल्स को सेट करना है, स्टैंडर्ड्स सेट करने हैं, रूल्स बनाने हैं, प्रोसीजर्स डेवलप करने हैं और प्लान्स और फोरकास्ट करनी है। ऑर्गेनाइज, मतलब ये कैसे होगा? असाइनिंग सबऑर्डिनेट्स स्पेसिफिक टास्क, सबऑर्डिनेट्स को आपने स्पेसिफिक टास्क देने हैं। इस्टेब्लिशिंग डिपार्टमेंट्स इस्टेब्लिश करने हैं। डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स, मतलब सारी अथॉरिटी आपने अपने पास नहीं रखनी, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भी थोड़ी सी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो टाइम पड़ने पे डिसीजन ले सकें खुद से। इस्टेब्लिशिंग चेन ऑफ कमांड एंड कम्युनिकेशन, कि चेन ऑफ कमांड किसके पास होगी, किस लेवल पे कितनी अथॉरिटी होगी, और उसके उनके आपस में जो कम्युनिकेशन है। कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। स्टाफिंग, यही हम देखेंगे आगे एचआर में भी सारा। इट इज़ टू डिटर्मिन व्हाट टाइप ऑफ पीपल कंपनी शुड हायर, कि कंपनी ने किस तरह के लोग हायर करने हैं। रिक्रूटिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, आपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को हायर करना है। सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज, कैसे उनको उनमें से सिलेक्ट करने हैं। इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है। ट्रेनिंग, डेवलपिंग एम्प्लॉयज एंड काउंसलिंग एम्प्लॉयज। Fourth function is leading people to get the job done, motivating our subordinates and maintaining their morale. Controlling, it is to set standards. यहाँ पे missing है, like sales quotas कितने होंगे, quality standards कैसे रहेंगे, product level, मतलब आपकी market जो है वो product अभी किस level पे है आपकी। Carefully observing how actual performance compares with these standards, जो आपने standards set किए हैं और versus आपकी जो कंपनी है वो किस तरह से उसको मतलब उसके ऊपर चल रही है या नहीं चल रही है, जो टारगेट्स हैं वो टाइमली अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, लाइक इन केस अगर आपकी जो कंपनी है वो लैग बिहाइंड है, वो जो टारगेट्स है उनको मिस कर रही है, उन तक नहीं पहुंच पा रही, उनको मिस कर रही है, तो करेक्टिव मेजर्स लेने वेयर नीडेड। इन एचआरएम वी विल फोकस ऑन स्टाफिंग फंक्शन, दैट इज पर्सनल एग्रीमेंट और ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन।